आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। इसका बोला जाता है डिफेक्ट्स इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड्स, या इसका बोल सकते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो देखो इसमें क्या करना है, डिफेक्ट इन सॉलिड्स क्या होता है। देखो सॉलिड्स में डिफेक्ट कैसे आता है, दोष कैसे आता है। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सभी ठोस जो होंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सभी ठोस होंगे वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होंगे। पूर्ण रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। मतलब उसका जो अरेंजमेंट होगा, उनकी व्यवस्था होगी, मतलब ज्यामिति होगी, वो क्या होगी, निश्चित होगी। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप किया जाता है, तो जो ठोस होते हैं उसकी व्यवस्था क्या हो जाती है, ये अव्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो एक ठोस है, पास पास होते हैं लेकिन इसको मैं दूर दूर बना रहा हूँ, कणों, अवयवी कणों को। मान लो कि ये ठोस है, इसमें जालक बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर प्लस वाले आयंस होंगे, यहाँ x माइनस एम प्लस, मेटल पर प्लस और x का मतलब है नॉन मेटल माइनस। ऐसे ही प्लस के नीचे माइनस वाला होगा, फिर प्लस, फिर माइनस वाला। तो क्या होगा, अव्यवस्था कैसे होगी, कोई भी आयंस बाहर जा सकता है ये, या फिर इसके अंदर जो खाली जगह है, इन जगह को बोलते हैं अवनमन या अंतराकाशी स्थान। क्या बोला जाता है, अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस। बाहर जा सकता है या अंदर आ सकता है, या धनायन ऋणायन बाहर जा सकता है। तो इसी व्यवस्था से क्या हो जाएगी, इससे कारण क्या हो जाएगी, क्रिस्टल पूरा अव्यवस्थित हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मतलब गर्म करेंगे क्रिस्टल को, क्या हो जाएगी, इसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसी बोला जाता है ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। आगे देखो, इसमें देखो ठोसों में अपूर्णता या दोष जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष। बिंदु दोष या इसको परमाणविक दोष भी बोला जाता है, परमाणविक दोष। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष। बिंदु दोष मतलब पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट। परमाणुक मतलब एटॉमिक, बिंदु मतलब पॉइंट। तो पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट या फिर क्या बोलेंगे, एटॉमिक डिफेक्ट, और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलेंगे। तो हमको 2 टाइप का पढ़ना है इसमें पहला टाइप देखेंगे पहले, बिंदु दोष या परमाणविक दोष। देखो बिंदु दोष या परमाणविक दोष क्या होता है, इसके नाम से इसमें परिभाषा आएगी। इसमें क्या होता है कि एक क्रिस्टल जालक जो होता है उसमें एक बिंदुओं की रेखीय व्यवस्था होती है, उसमें क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, उसमें विचलन उत्पन्न हो जाता है, मतलब रेखीय व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये अवयवी कण है, ये एक जालक बना हुआ है अवयवी कणों का। इसमें क्या होगा, किसी एक निश्चित बिंदु पर दोष उत्पन्न हो जाएगा, मतलब यहाँ से कोई भी परमाणु निकलकर बाहर चला जाएगा, या फिर एक पूरी रेखा में भी दोष उत्पन्न हो सकता है, मतलब इधर से भी निकल जाए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से बाहर चल जाए, या फिर इन अंतराकाशी स्थानों के अंदर आ जाए। तो इसी प्रकार के दोष क्या बोला जाता है, बिंदु दोष बोला जाता है। और ये दोष परमाणुओं में होता है, इसलिए इसको परमाणविक दोष भी बोला जाता है। कोई भी परमाणु यहाँ से बाहर चला जाए, या फिर अंतराकाशी स्थान में आ जाए, या फिर पूरी रेखा में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए, तो इसको क्या बोला जाता है, बिंदु दोष बोला जाता है। और ये दोष परमाणुओं की व्यवस्था क्या हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, इसी कारण इसको परमाणविक दोष भी बोला जाता है। तो देखो
बिंदु दोष जो होता है वो दो टाइप का पढ़ना हमको। पहला टाइप है इसका रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, और दूसरा टाइप हमको पढ़ना है इसका अंतराकाशी रिक्तिका दोष। इसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा हमको पढ़ना है अंतराकाशी दोष। इसको क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बिंदु दोष दो प्रकार का होगा, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। पहले ध्यान रखना ये दोनों ही प्रकार के दोष जो अनआयनिक यौगिक होते हैं, अनआयनिक यौगिकों मतलब जिनमें आयन नहीं पाए जाते, अनआयनिक यौगिकों में ये दोनों ही दोष पाए जाते हैं। अनआयनिक यौगिकों में दोनों प्रकार के दोष पाए जाएंगे। इस लाइन को ऐड कर लेना। दोनों ही दोष किस में पाए जाते हैं? अनायनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। अब देखो इसमें रिक्तिका दोष क्या होता है और अंतराकाशी दोष क्या होता है। रिक्तिका नाम से आ रहा है, रिक्ति बन जाएगी एक, मतलब वैकेंसी बन जाएगी एक। तो कैसे होता है? देखो एक क्रिस्टल की एक व्यवस्था है ये क्रिस्टल की व्यवस्था है जिसमें कण रखे हुए हैं। मतलब एक जालक बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी परमाणु निकलकर बाहर चला जाएगा। जैसे क्रिस्टल को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो कोई भी परमाणु बाहर चला जाएगा। मान लो एक पर यहाँ से बाहर चला गया, एक यहाँ से बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? एक रिक्तिका बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या बन जाएगी? एक रिक्तिका बन जाएगी। तो रिक्तिका दोष में क्या होता है? जैसे परमाणु को गर्म करते हैं तो कोई भी परमाणु बाहर चला जाता है क्रिस्टल से, और वहाँ पर क्या बन जाएगी? अब देखो यहाँ पहले तो परमाणु था और अब खाली जगह बच गई। खाली जगह क्या बोलेंगे? रिक्तिका बोलेंगे या वैकेंसी बोलेंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? रिक्तिका दोष बोला जाता है। अगला पॉइंट देखो, इसमें ये पॉइंट तुम ऐड कर लेना इसको। इस दोष के कारण क्या होता है? रिक्तिका दोष के कारण घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व डी, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो पहले तो इसमें जब अवयवी कण बाहर नहीं गया था तो इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा थी। जैसे ही दो आदमी बाहर चले गए, दो लोग बाहर चले गए, तो यहाँ से भीड़ कम हो गई, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व का मान क्या होगा? कम होगा। क्यों? जैसे देखो एक फॉर्मूला होता है D बराबर m/v, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो देखो जैसे ही द्रव्यमान कम हुआ, द्रव्यमान कम होने का मतलब बाहर चले गए दो परमाणु, तो द्रव्यमान कम हुआ, तो इसके डायरेक्टली क्या है? समानुपाती है घनत्व भी, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना रिक्तिका दोष जो होता है उसमें द्रव्यमान में मतलब उसमें घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। तो इस लाइन को ऐड कर लेना तुम। रिक्तिका दोष में द्रव्यमान में कमी आती है, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष बोला जाता है। दूसरा देखो, दूसरा है हमारा अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी दोष क्या होता है? देखो ये हमारी क्रिस्टलों की एक निश्चित व्यवस्था है। पास पास होता है लेकिन दूर दूर करके बता रहा हूँ, बुक में भी ऐसे ही बता रखा है। देखो एक क्रिस्टल बना हुआ है हमारा, इसमें क्या होगा? क्रिस्टल में क्या होता है? अंतराकाशी दोष में क्या होगा? यहाँ पर कोई भी आयंस होंगे प्लस मतलब अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी अणु परमाणु होंगे इन सारे में। तो इसमें क्या होगा? कोई भी एक अणु या परमाणु, कोई भी एक अणु या परमाणु बाहर से, क्रिस्टल के बाहर से क्या हो जाएगा? इन अंतराकाशी स्थानों में प्रवेश कर जाएगा। इन अंतराकाशी स्थानों में कोई भी अणु या परमाणु प्रवेश कर जाएगा, और इन स्थानों क्या बोला जाता है? ये जो सारे स्थान है, जैसे देखो अवयवी कण ये ऐसे रखे हुए होते हैं, तो इनके बीच में जैसे करते हैं तो ये बीच में स्थान बचता है, तो इनको
वॉइड्स बोला था, रिक्तिका बोला था। तो इनको यहाँ क्या नाम दिया गया, इनको अंतराकाशी स्थान नाम दिया गया। इनको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। तो देखो क्या होगा कि इस क्रिस्टल में बाहर से कोई अणु या परमाणु आकर इन अंतराकाशी स्थानों में प्रवेश कर जाएगा। तो जिसके कारण इन क्रिस्टलों का जो घनत्व होगा, घनत्व की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले कम थे, अब इसमें बाहर से अणु परमाणु आ गए तो इनका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। सीधा सा है, डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी। इसका मतलब क्या है, एम की वैल्यू, मास की वैल्यू बढ़ी, मतलब बाहर से अंदर की ओर अणु परमाणु आए, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई, तो यहाँ पर घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा होता है अंतराकाशी दोष। पहला रिक्ति का दोष पढ़ा था और दूसरा पढ़ा हमने अंतराकाशी दोष। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार दोनों को। देखो रिक्ति दोष क्या होता है, रिक्ति दोष में से अणु या परमाणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, जिस कारण घनत्व में कमी आती है और ये अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है। दूसरा अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष में क्या होगा, इसमें क्रिस्टल से बाहर से कोई भी अंतराकाशी स्थानों में अणु या परमाणु आ जाएगा, जिससे घनत्व में वृद्धि होगी और ये भी अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है। ये हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये परमाणुक दोष हो गया। उसके बाद हमको अगला टॉपिक पढ़ना है, ये अनायनिक यौगिकों में पाया जाएगा दोनों। आगे पढ़ना है आयनिक क्रिस्टलों में दोष। आयनिक क्रिस्टलों में दोष। आयनिक क्रिस्टलों में दोष क्या होता है, देखो आयनिक क्रिस्टलों में दोष हमको मुख्य रूप से दो प्रकार का पढ़ना है, स्टाइकोमेट्रीय दोष और नॉन स्टाइकोमेट्रीय दोष। स्टाइकियोमेट्रीय दोष और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रीय दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रीय दोष। स्टाइकोमेट्री दोष क्या माना जाता है, रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। और ये क्या होगा, अरस समीकरण मितीय दोष। स्टाइकोमेट्रिक क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्या बोलते हैं, अरस समीकरण मिति है, अरस समीकरण मिति। तो अरस समीकरण मितीय दोष। पहले हम देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक क्या होती है और ये स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या होगा, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्या होती है और नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या होता है। तो देखो सबसे पहले स्टाइकोमेट्री क्या होती है। स्टाइकोमेट्री होती है, मान लो हमको 10 Na+ है और 10 Cl- है, तो इनका अनुपात क्या होगा, 10:10, मतलब 1:1 होगा। तो मतलब धनायन और ऋणायन का अगर अनुपात समान रहे उसको क्या बोला जाता है, स्टाइकोमेट्री बोला जाता है। कब, क्रिस्टल को गर्म करने से पहले और उसके बाद में, मतलब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद में अगर धनायन और ऋणायन का अनुपात, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का अनुपात अगर समान रहे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्टाइकोमेट्री। जैसे ए और बी है, ए के अगर मान लो 100 कण है, बी के भी 100 कण है, या फिर ऐसे आ जाए ए के 98 कण है, बी के भी 98 कण है, तो सब में अनुपात क्या आएगा, 1:1 आएगा दोनों में। या फिर इसके 50 कण है, इसके 50 कण, तो 1:1 आएगा। इसे क्या बोला जाता है, स्टाइकोमेट्री। मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन पर अगर परमाणु या अणुओं की संख्या समान हो उसको क्या बोला जाता है, स्टाइकोमेट्री है दोष, स्टाइकोमेट्री बोला जाता है। अब स्टाइकोमेट्री दोष क्या होता है, ध्यान रखना, स्टाइकोमेट्री दोष में क्रिस्टल की स्टाइकोमेट्री चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना इसको, स्टाइकोमेट्री दोष में क्रिस्टल की स्टाइकोमेट्री चेंज नहीं होती है। जब किसी क्रिस्टल में स्टाइकोमेट्री दोष उत्पन्न होता है तो स्टाइकोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद, या दोष से पहले और दोष के बाद में कोई भी स्टाइकोमेट्री में परिवर्तन नहीं आता है। मतलब
परमाणुओं का अनुपात क्या बना रहेगा, समान बना रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रीय दोष बोला जाता है। अब देखो नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, इसको भी यहीं बता देते हैं एक बार। नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, मान लो 10 Na+ है तो इसमें 8 क्या होंगे, Cl-, तो 10:8, 1:1 तो आएगा नहीं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि स्टोइकोमेट्रिक, क्रिस्टल के स्टोइकोमेट्रिक का अनुपात क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम अनुपात नहीं होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन स्टोइकोमेट्री या अरस समीकरण मिति। ऐसे ही मान लो A+ और B-, मान लो ये 100 है तो ये 98 हो सकते हैं, ये 50 है तो ये 52 हो सकते हैं, 98 है तो ये 96 हो सकते हैं, या ये 100 है, ये 98 है तो ये 100 हो सकते हैं। तो मतलब कितना भी डिफरेंस हो सकता है, जरूर नहीं दो का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस हो सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसमें 1:1 आएगा ही नहीं, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन स्टोइकोमेट्री बोला जाता है इसे। तो देखो नॉन स्टोइकोमेट्री में क्या होगा, नॉन स्टोइकोमेट्री में स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाएगी, क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाएगी, मतलब त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद में जो परमाणु या अणु का अनुपात जो होगा वो अलग अलग आएगा। धनायन ज़्यादा आ सकते हैं, ऋणायन ज़्यादा आ सकते हैं, या धनायन कम ऋणायन कम, कुछ भी हो सकता है। तो नॉन स्टोइकोमेट्री दोष में स्टोइकोमेट्री अलग अलग होती है, और स्टोइकोमेट्री दोष में क्या होगी, स्टोइकोमेट्री त्रुटि से पहले और त्रुटि से बाद में समान होगी। तो इनको क्या बोला जाता है, स्टोइकोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकोमेट्री दोष बोला जाता है। इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री दोष के बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्री दोष के बारे में। इसके भी कई टाइप होते हैं और इसके भी टाइप पढ़ने हमको ये करेंगे कल अगले वीडियो में।